वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9 के बायोलॉजी के 4th चैप्टर के बारे में, और वो चैप्टर हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग जो बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो सबसे पहली बात, बायोलॉजी हमें क्या सिखाने वाली है? हमें सिखाने वाली है जो हम लिविंग थिंग्स है, उन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है। हमें सबको ये तो पता है दैट वी आर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, है ना, एनिमल्स आर लिविंग थिंग। पर वो जो सब लिविंग थिंग्स है हमारे सराउंड्स में, वो सब लिविंग थिंग्स आपके पास उनका बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, मतलब बेसिकली वो बनी किससे है, क्या है उसके अंदर ऐसा जिससे वो चीज बनी है और जिससे हम लोग उसके बारे में पूरा का पूरा स्टडी कर सकते हैं। तो बोला सबसे पहली चीज हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बिल्डिंग का। लाइक आपने कहीं पे भी बिल्डिंग बनी हुई देखी हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये माना सपोज किया ये पूरी मेरी एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग अगर आप देखते हैं तो ये बिल्डिंग किससे बनती है? सबसे पहला और सबसे स्मॉलेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं जो बेसिक इसकी चीज है वो क्या है? यस, इसकी बेसिक चीज आपके दिमाग में आ गई होगी। इसकी बेसिक चीज क्या है? ब्रिक है ना। एक ईट कहते हैं, एक ईट रखते हैं सबसे पहले, जिसको आप बोलते हो कि यस वी आर प्लेसिंग अवर नीव। तो मतलब क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी ब्रिक के साथ, और फिर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। उसी तरह क्या है, लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स की अगर हम जब बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स भी बहुत छोटी छोटी चीजों से बना हुआ है। तो हमें क्या किया, हमने जब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, डिस्कवरी हुई लिविंग थिंग्स की, लाइफ की, तो हमारे पास एक फंडामेंटल, मतलब इसकी एक बेसिक यूनिट आई। बेसिक यूनिट का मतलब इससे छोटी जो यूनिट है वो है ही नहीं हमारी लाइफ के अंदर, हम लिविंग थिंग्स के अंदर। तो जब वो हमने डिस्कवर किया कि वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट, तो हमें पता चला वो हमारे पास क्या है, सेल है। लाइक बिल्डिंग्स को बनाने के लिए ब्रिक चाहिए, उसी तरह हम जैसे लिविंग थिंग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को बनने के लिए सेल चाहिए। तो सबसे पूरा का पूरा चैप्टर इसी की चीज के ऊपर घूमना आपने, सेल। सेल है क्या, अब बात आती है। इतनी चीज तो समझ आ गई कि सेल हमारे पास बेसिक यूनिट है, किसकी? एक लाइफ की, एक लिविंग बीइंग की। लिविंग बीइंग की जो हमारी सेल है वो बेसिक। सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन हो गया हमारे पास, दैट बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अब ये सेल क्या है नहीं पता, अभी हमने नहीं पढ़ा, मान लो 8th में आप लोग नहीं पढ़कर आए चैप्टर, तो आपको नहीं पता सेल क्या है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सेल एक्चुअल में है क्या। तो क्या बोला, सेल आपके पास सबसे फंडामेंटल यूनिट है जो क्या करती है, हमारी लाइफ को, हमारे ऑर्गन सिस्टम को बनाने में हमारी हेल्प कर रही है। कैसे हेल्प कर रही है? तो हम क्या कहते हैं, जब हम सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी हुई, लाइक कोई भी ट्री है अभी, ठीक है, इस ट्री के अंदर स्मॉलेस्ट क्या है, सेल है। लिविंग बीइंग है, उसके अंदर भी क्या है, सेल है। मतलब कोई भी चीज हो जाए, उनकी सबसे बेसिक चीज क्या होगी, सेल। अगर वो लिविंग थिंग है तो उनकी बेसिक चीज क्या होगी, सेल होगी। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि सेल जो है, ठीक है, सेल को सबसे पहले आपके पास आएगा कि सेल की डेफिनेशन दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेल। तो आप क्या लिखेंगे, सेल हमारे पास क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंडामेंटल यूनिट। क्या है ये, स्ट्रक्चरल यूनिट है। सबसे पहली बात, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ, इससे ही हमारा स्ट्रक्चर बना है, ट्री का स्ट्रक्चर बना है। छोटे छोटे बहुत सारे सेल आपस में ज्वाइन होते गए और उसने ट्री बना दिया। तो मतलब ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहली बात आ गई कि इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। कौन सी यूनिट है ये आपके पास, स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। सबसे पहली बात हमारे पास यही आई कि सेल क्या है, सेल, व्हाट इज सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल हमारे पास एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। साथ ही साथ सेल हमारे पास क्या होती है, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट है और साथ ही साथ आपके पास क्या होती है, ये एक फंडामेंटल यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या
गया हमारे पास कि जो भी बेसिक हमारे पास फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो सब किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू सेल होते हैं। मतलब हमारी जो भी प्रोसेस हो रही है लाइफ के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर, वो सब किस वजह से हो रही है, ड्यू टू सेल। तो क्या बोला हमने, सेल हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन आ गई हमारे पास, सेल आपके पास स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल आपके पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, लाइफ की। तो डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, सेल इज अ स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। फंक्शनल यूनिट भी होती है ये लाइफ की, ठीक है। ये सब हमारे पास किसके अंदर आ गया, सेल के अंदर आ गया। अब जब हम फर्दर पढ़ने लगे सेल को, तो हमने क्या देखा, सबसे पहली बात, सेल हमें पता तो चल गई क्या है, सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद आया अगली बात कि सेल की डिस्कवरी किसने की। भाई आपको बताया किसने पहली बार कि लाइफ या लिविंग थिंग के लिए सेल होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हमें हमारी जो सेल की डिस्कवरी थी वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। सेल जो है उसकी डिस्कवरी हमारे पास किसने की थी, सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने कर दी थी सेल की डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने सेल की क्या करी थी, सबसे पहले डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी का मतलब होता है सबसे पहले हमें बताया था कि सेल हमारे पास कुछ होती है। और कब की थी उसने, अगर डिस्कवरी कोई पूछे तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की क्या कर दी थी, डिस्कवरी कर दी थी, ठीक है। सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1665 में। अब बात आती है कैसे की उसने, कर तो ली उसने डिस्कवरी, पर वो डिस्कवरी करी कैसी, तो क्या बोला हमने, उसने एक ट्री का लिया, ट्री का एक कोर्क तोड़ लिया, ठीक है। क्या किया उसने एक ट्री को देखा और उस ट्री का कोर्क तोड़ लिया। जब उसने ट्री का कोर्क तोड़ा, कोर्क का मतलब क्या है, उसकी बार्क में से एक पतला सा पीस ले लिया, तो उस कोर्क ऑफ सेल ने, ठीक है, तो उस कोर्क को, जो कोर्क उसने लिया बार्क ऑफ ट्री से, उसके अंदर उसने उसको क्या किया, उसने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। माइक्रोस्कोप आपके पास क्या होता है, माइक्रोस्कोप वो चीज होती है जिसमें हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसने इसको जो बार्क ऑफ ट्री है उसको अंडर माइक्रोस्कोप रखा। आपके जो स्कूल में लैब्स में यूज होता है माइक्रोस्कोप, वो यूज होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऐसे ऐसे फर्दर और माइक्रोस्कोप होते हैं जिनसे छोटी से छोटी चीज बहुत क्लियरली दिख जाती है। तो हमने क्या कहा, हमारे पास एक सेल आ गया जिसमें छोटी से छोटी चीज जो है वो बहुत क्लियरली दिख रही थी। तो हमने क्या किया, उस कोर्क को, उस बार्क ऑफ ट्री को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जब माइक्रोस्कोप के ऊपर से हमने देखा तो हमें क्या दिखी, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स दिखी। मतलब रॉबर्ट हुक को सबसे पहले ऐसे छोटी छोटी जो है उसमें ऐसे ऐसे चीज दिखी। फिर उसने इसकी डिस्कवरी की, उसने देखा ये है क्या, कैसा है। अभी आप सब पढ़ेंगे ये किस शेप का होता है, किस साइज का होता है, कौन सा सबसे बड़ा होता है, कौन सा सबसे छोटा होता है। तो ये सब पढ़ने से पहले उसने क्या कहा, सेल की डिस्कवरी कर दी और सेल को बोल दिया कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। फिर उसने क्या कहा, उसने बोला कि 1665 में उसने बता दिया सेल हमारे पास एक चीज होती है। फिर उसने और डिस्कवरी करनी स्टार्ट की, भाई सेल की शेप क्या होती है, सेल का साइज क्या होता है। तो उसने देखा सबसे पहले सेल तो इरेगुलर शेप की भी मिल रही थी और रेगुलर शेप की भी मिल रही थी। मतलब सेल की कई सेल्स ऐसी थी जिसका कोई ना कोई जो है वो एक पर्टिकुलर शेप था, और कई ऐसी सेल थी जिसका कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं था। तो जब हमने पर्टिकुलर शेप की बात करी तो हमें पता चला सबसे पहली सेल की जो हमें शेप मिली वो हमें मिली राउंड, ठीक है। राउंड शेप मिली, पॉलीगोनल शेप मिली, आपके पास स्क्वायर शेप मिली, ओवल शेप मिली, हर तरह की आपको क्या मिल गई, सेल मिल गई। सेल राउंड शेप में भी मिली, ओवल में भी मिली, सिलेंड्रिकल भी मिली, ठीक है, स्फेरिकल भी मिली। मतलब इस तरह से, और इरेगुलर भाई पॉलीगोनल मिल गई। ये सब तरह की सेल की क्या मिल गई, हमें शेप मिल गई। फिर ऐसे ही हमने हमारी बॉडी के अंदर ढूंढी, एक नर्व सेल मिली सबसे बड़ी जो थी। तो मतलब ऐसे
ऐसे करके हमें सेल के बारे में हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया कि सेल जो है वो इरेगुलर शेप की भी होती है। एक एमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर एक ही सेल होती है और वो ऐसे इरेगुलर शेप की होती है। इस शेप को हम कुछ बता ही नहीं सकते क्योंकि क्या है, हर जगह से कर्व 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 है, तो हमें खुद ही नहीं पता इसकी शेप क्या है। रॉबर्ट हुक को खुद को ही नहीं पता चला ये शेप क्या है, तो उसने बताई नहीं। पर कई शेप जो है वो ऐसी होती थी, बहुत लंबी है, एलोगनेटेड, लंबी को क्या बोला जाएगा, एलोगनेटेड। कई आपको एलोगनेटेड टाइप मिली, कई आपको ओवल मिली, कई आपको स्फेरिकल मिली, कई आपको सिलेंड्रिकल मिल गई। तो मतलब सेल की डिफरेंट हमें शेप्स मिल गई। अब हमने क्या किया, इसके बाद इसी बेसिस पे हमने सेल को डिवाइड कर दिया बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर। पहले पार्ट को बोला यूनिसेलुलर, दूसरे पार्ट को बोला मल्टीसेलुलर। सेल के दो पार्ट्स कर दिए हम लोगों ने, पहले का नाम रखा यूनिसेलुलर, दूसरे का नाम रख दिया मल्टीसेलुलर। अब यूनि का मतलब सबको पता है, यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का मतलब वन, और मल्टी का मतलब भी सबको पता है, मल्टी का मतलब बहुत सारे। यूनि का मतलब वन और मल्टी का मतलब हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे। तो क्या कहा हमने, सबसे पहले जो सेल है वो यूनिसेलुलर थी। यूनिसेलुलर का मतलब आया कि सेल जो है उस जो भी हमारे पास पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब पूरे के पूरे लिविंग बीइंग के अंदर एक ही अगर सेल है, ठीक है, पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब लाइक ह्यूमन बीइंग होते हैं ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत तरह के हैं हमारे पास। तो अगर किसी के अंदर सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है, अगर किसी के अंदर सिर्फ एक ही सेल है तो उसको बोला जाता है यूनिसेलुलर। किसी के अंदर अगर एक ही सेल है तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिसेलुलर। अगर किसी के अंदर बहुत सारे सेल है, मतलब हम काउंट ही नहीं कर पा रहे, मोर देन वन सेल है, तो उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मल्टीसेलुलर। मोर देन वन सेल है तो मल्टीसेलुलर, एक सेल है तो उसको क्या नाम देते हैं, यूनिसेलुलर। अब आपसे कोई पूछेगा कि यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल दो, तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, एमीबा। एमीबा, पैरामीशियम, ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम आप बहुत ज्यादा सुनेंगे और अभी के लिए आपको थोड़े अजीब लगेंगे ये नाम, बट ये नाम आपको याद रखने हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल होगी, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल होगी उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल आएगा एमीबा। क्या आ जाएगा एग्जाम्पल, एमीबा। भी एक याद कर लो, वैसे तो दो याद करने चाहिए, एमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। क्या क्या है, एपी, 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 एपी इज यूनिसेलुलर, एमीबा, पैरामीशियम। दूसरा है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर बहुत इजी है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, आप, मैं, सब क्या है, मल्टीसेलुलर, क्योंकि हमारे अंदर मोर देन वन सेल है। तो मल्टीसेलुलर हमारे पास क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मल्टीसेलुलर हमारे पास क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब किसके अंदर कंसीडर होंगे हमारे पास, ये सब कंसीडर होते हैं मल्टीसेलुलर के अंदर। अब इसके बाद आपके पास कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जो आपको नोट डाउन भी करनी है और याद भी रखनी है। फर्स्ट टर्म क्या आती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन। जो आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है। तो स्मॉलेस्ट सेल का नाम आपको याद रखना है, वो क्या होता है, माइकोप्लाज्म। क्या नाम होता है, बायोलॉजी को जितना पढ़ोगे, जितना लिखोगे, उतनी जल्दी आपको याद होती जाएगी चीजें और बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया स्मॉलेस्ट सेल का नाम। स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या है, माइकोप्लाज्म। क्या है, माइकोप्लाज्म, या फिर इसको बोलते हैं पीपीएलओ। इसका निक नेम क्या है, पीपीएलओ, पीपीएलओ, ठीक है। पहला नाम क्या है इसका, माइकोप्लाज्म, और इसी का निक नेम क्या है, पीपीएलओ। उसके बाद आती है लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सी है आपके पास, ठीक है। पहली क्या आई थी आपके पास, स्मॉलेस्ट सेल, अब आपके पास क्या आएगी, लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल हमारे पास कौन सी होती है, ओस्ट्रिच एग। ओस्ट्रिच एग की जो सेल होती है वो हमारे पास सेल क्या होती है, लोंगेट
लोंगेस्ट मतलब सबसे लार्जेस्ट होती है, ठीक है। इसके बाद एक आता है हमारे पास लोंगेस्ट सेल। तीन चीजें बहुत बार पूछी जाती है, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल एंड द लोंगेस्ट सेल। तो लोंगेस्ट सेल यहाँ पे हमारे पास कौन सी होती है? लोंगेस्ट सेल होती है हमारे पास नर्व सेल। लोंगेस्ट सेल कौन सी होती है हमारे पास? नर्व सेल, ठीक है। तो ये जस्ट हमारे पास क्या था भाई, सेल होती क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की और सेल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद आ गया हमारे पास कि हमारे पास तीन तरह की जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल एंड द लोंगेस्ट सेल, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, इन सबको नोट डाउन करना है, एक बार वापस से देख लेना अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, और कोई भी और भी डाउट आ रहा है तो फटाफट से आपने कमेंट बॉक्स में डाल देना है, बिना किसी दिक्कत के जस्ट आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।